गिनती उसका 32वां बाब और उसकी पहली आयत से 20 आयत तक। और बनी रोबन और बनी जद के पास चौपाइयों के बहुत बड़े बड़े गोल थे। सो जब उन्होंने याज़ीर और जलाद के मुल्कों को देखा कि ये मुकाम चौपाइयों के लिए नहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने जाकर मूसा और अलीज़र काहिन और जमात के सरदारों से कहा कि अतारात और दबून और यज़ीर और निमरा, हसबून और अली आली और अशबाम और नबू और बाऊन, यानी वो मुल्क जिस पर खुदावंद ने इसराइल की जुमात को फतह दिलाई है, चौपाइयों के लिए नहायत अच्छा है और तेरे खादमों के पास चौपाए हैं। सो अगर हम पर तेरे करम की नज़र है तो इसी मुल्क को अपने खादमों की मिरास कर दे और हमको यरदन पार ना ले जा। मूसा ने बनी रोबन और बनी जद से कहा, क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इसराइल को पार उतर कर उस मुल्क में जाने से जो खुदावंद ने उनको दिया है बेदिल करते हो? तुम्हारे बाप दादा ने भी, जब मैंने उनको कादेश बर्निया से भेजा के मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, तो ऐसा ही किया था। क्योंकि जब वो वादी इसकाल में पहुँचे और उस मुल्क को देखा तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया, ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावंद ने उनको अनायत किया ना जाएं। और उसी दिन खुदावंद का गज़ब भड़का और उसने कसम खा कर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा, जिसके देने की कसम मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई। क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की, मगर युफना कंजी का बेटा कालिब और नून का बेटा यशवा उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी की है। सो खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बियाबान में 40 वर्ष तक आवारा ठहराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदावंद के रूबरू गुनाह किया था नाबूद ना होगे। और देखो, तुम जो गुनहगारों की नस्ल हो, अब अपने बाप दादा की जगह उठे हो, ताकि खुदावंद के कहरे शदीद को इसराइलियों पर ज़्यादा कराओ। क्योंकि अगर तुम उसकी पैरवी से फिर जाओ तो वो उनको फिर बियाबान में छोड़ देगा और तुम इन सब लोगों को हलाक करवाओगे। तब वो उसके नज़दीक आकर कहने लगे कि हम अपने चौपाइयों के लिए यहाँ भेड़ साले और अपने बाल बच्चों के लिए शहर बनवाएंगे, पर हम खुद हथियार बांधे हुए तैयार रहेंगे कि बनी इसराइल के आगे आगे चलें, जब तक कि उनको उनकी जगह तक ना पहुंचा दे। और हमारे बाल बच्चे इस मुल्क के बाशिंदों के सबब से फसीलदार शहरों में रहेंगे और हम अपने घरों को फिर वापस नहीं आएंगे, जब तक बनी इसराइल का एक एक आदमी अपनी मिरास का मालिक ना हो जाए और हम उनमें शामिल होकर यरदन के उस पार या उससे आगे मिरास ना लेंगे, क्योंकि हमारी मिरास यरदन के इस पार मशरिक की तरफ हमको मिल गई। मूसा ने उनसे कहा, अगर तुम ये काम करो और खुदावंद के हजूर मसल्ला होकर लड़ने जाओ। आमीन।